बोलो राम जी महाराज की जय। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीयो वंदन राम जी जा मेट्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। जाकी पद रज परसता हंस उतर जाए सतगुरु चरण बंदो मेरा प्राणी। सतगुरु चरणा बंदो रे राम। सतगुरु चरणा बंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरा प्राणी। सतगुरु चरणा बंदो रे राम। सतगुरु चरणा बंदो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे चंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरा प्राणी। सतगुरु चरणा बंदो रे राम। सतगुरु चरणा बंदो रे। वे तो को सत ज्ञान बतावे कछु न राखे चंदो रे। चलता देवल पूजो प्राणी। चलता देवल पूजो प्राणी। चलता देवल पूजो प्राणी। माय बसे राजा दो रे राम। माय बसो रे जा दो वे। महान देवल झूठ बिन चेतन जाकू पूजे आंदो रे। महान देवल झूठ बिन चेतन जाकू पूजे आंदो रे राम। जाको पूजे आंदो रे। सतगुरु चरण बंदो मेरा प्राणी। सतगुरु चरण बंदो रे।
लतड़ाते निर्गुण कहिए, लतड़ा सो निर्गुण कहिए, सिर गुण काया खंडोरे, राम सिर गुण काया खंडोरे, सिर गुण निर्गुण है सत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु रे, सिर गुण निर्गुण है सत प्राणी और सकल ब्रह्म बंधु रे, राम और सकल ब्रह्म बंधु रे, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे। सिर गुण सेवा गुरु जी की महिमा, सिर गुण सेवा गुरु जी की महिमा, ब्रह्म शब्द मन साधो रे, राम ब्रह्म शब्द मन संधो रे, राम ब्रह्म शब्द मन संधो रे, कह सुख राम भगत या साची, काया को जो हरि लादो रे, कह सुख राम भगत यही साची, काया को जो हरि लादो रे, राम काया को जो हरि लादो रे, सतगुरु चरण बंधो मेरा प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे, सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे, राम सतगुरु चरणा बंधो रे, वे तो सद ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो। महाराज सद्गुरु सुखराम जी महाराज अपने पद राग प्रभाती में जीवों को समझाते हैं कि सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे, वो तो को सत ज्ञान बतावे, कभी कछु न राखे छंदो। महाराज जी कह रहे हैं कि हमें ज्ञान मिला हुआ है, निज नाम का भेद मिला हुआ है, सांसों सांस का भेद, ये भेद मिलना बहुत दुर्लभ है, लेकिन हमको ये भेद मिल गया है। तो महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु चरण बंधो मेरे प्राणी, ये किसकी बदौलत मिला है? हमें सतगुरु की कृपा से मिला है। सतगुरु कबीर साहब जी कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, ताके लागू पाए काके लागू पाए, और बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिले। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मेरे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं, तो मैं सबसे पहले किसके पैरों का स्पर्श करूं? तो सतगुरु जी ने परमात्मा से मिलने का रास्ता दिखाया है, तो इसलिए हमें सबसे पहले सतगुरु के चरणों को स्पर्श करना। तो यहाँ महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु चरण बंधो मेरा प्राणी, सतगुरु के चरणों की वंदना करो, और सतगुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं सतगुरु चरण बंधो मेरा प्राणी, सतगुरु चरणा बंधो रे, बे तो को सत ज्ञान बतावे। परमात्मा से मिलने का रास्ता, सांसों सांस का भेद हमें किसके द्वारा मिलेगा? केवल और केवल सतगुरु के द्वारा मिलेगा। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु जो है वो पूरा होना चाहिए, और शिष्य हजूरा। सतगुरु पूरा, शिष्य हजूरा, चरणा विचला बंदा है। अगर सतगुरु पूरा होगा
जिसके घट में निज नाम की जागृति होगी और चेला जो है सतगुरु के ज्ञान को ग्रहण करने वाला होगा तो उसके घट में निज नाम की जागृति हो जाएगी। तो महाराज यहाँ बता रहे हैं कि वो तो को कुछ सत ज्ञान बतावे कछु न राखे छंदोरे। महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु ज्ञान बताते हैं और कोई भेदभाव अपने अंदर नहीं रखते हैं और शिष्य के घट में निज नाम की जागृति करा देते हैं। आगे महाराज जी बता रहे हैं कि चलता देवल पूज प्राणी माए बसे रहे जादोरे। अब चलता देवल कौन सा है? चलता देवल जो है हमारा शरीर है, 5 तत्व का एक पिंजरा है जिसमें प्राणी रहता है, प्राणी बोलता है, जीव आत्मा इसके अंदर है। तो महाराज कह रहे हैं कि चलता देवल पूज प्राणी। इसको पूजने का मतलब क्या है? जो सतगुरु जी ने हमें भेद बताया सांसों सांस और उसमें भेद को धारण करके जो हमारे 12 कमल हैं, 6 कमल पूरब के और 6 कमल पश्चिम के छेदन कर ले और उसमें हर कमल पे निज नाम की जागृति हो जाए। तो यहाँ महाराज बता रहे हैं कि चलता देवल पूज प्राणी माए बसे रहे जादोवे। इस चलता देवल कौन सा है? ये हमारा शरीर है, इसमें परमात्मा का वास है। घट घट में राम विराज रहा, नहीं मानो तो पारख कीजिए। महाराज कह रहे हैं कि घट घट के अंदर परमात्मा विराजमान है, नहीं मानो तो परख करके देख लो और सांसों सांस के भेद के द्वारा भजन करो। महाराज कह रहे हैं कि हे शिष्य मैं तो उसे कहूं तेव में तेरो ज्ञान और खंड सोई ब्रह्मांड में सोई पिंड में जान। सोई पिंड में जान निरख अपने घट लीजिए और खंड पिंड ब्रह्मांड खोज तीनों यहाँ लीजिए। ब्रह्म बिंद जहां सो उतरे तहां ब्रह्म को ध्यान। हे शिष्य मैं तो उसे कहूं तो मैं तेरो ज्ञान। महाराज जी फरमाते हैं कि मैं तुझे समझाता हूं कि तेरे घट के अंदर परमात्मा मौजूद है। खंड सोई ब्रह्मांड में, खंड कहते हैं पूरी दुनिया के लिए, जो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है वो ही तेरे ब्रह्मांड के अंदर है और वो ही तेरे शरीर में है। लेकिन केवल सतगुरु विधि से उसको खोजने की आवश्यकता है। अगर कोई खोजी सतगुरु मिल जाता है और सांसों सांस का भेद बता देता है और शिष्य उसको धारण कर लेता है और नियम बना के भजन करता है, शब्द की जागृति हो जाती है, तो महाराज जी बता रहे हैं कि शरीर के अंदर ही तुम्हें हर चीज का दर्शन हो जाएगा। ऐसा नाम का प्रभाव है। तो यह महाराज जी बताते हैं कि चलता देवल पूज प्राणी माए बसोरे जादोरे पाहन देवल झूठ बिन चेतन ताकू पूजे आदोरे। अब महाराज फरमा रहे हैं कि यहाँ पे लोग जो है वो पत्थर की पूजा करते हैं। पान देवल झूठ बिन चेतन। महाराज कह रहे हैं कि जब तक किसी के अंदर चेतन शब्द नहीं, चेतन नहीं है, चेतन तत्व नहीं है, तो उसके अंदर कोई आत्मा नहीं है, उसको पूजने से कोई फायदा नहीं है। वो एक तत्व का है। पत्थर जो है वो एक तत्व का है, केवल पानी में रहने से बढ़ता है और पानी से उसे हटा दो तो पत्थर नहीं बढ़ता। लेकिन हमारा ये पिंजरा, ये शरीर जो है ये 5 तत्व का है। तो महाराज कह रहे हैं कि 5 तत्व का शरीर जो है उससे एक तत्व के शरीर से बहुत बड़ा है। पान देवल झूठ बिन चेतन जागो पूजे आंधोरे। तो महाराज कह रहे हैं जो पत्थर की पूजा करते हैं तो वो संसार में अंधे हैं। पान पूजू हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़ और यासु तो चाखी भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर परमात्मा का पूजन, पत्थर का पूजन करने से मुझे परमात्मा मिल जाए तो चक्की को क्यों ना पूज लूं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि पान देवल झूठ बिल चेतनता को पूजे आंदोरे। तो पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं मिलेगा। और अगर हमें असली जो हमारा तन देवल है, तन देवल विच आत्म देवा और निर्गुण भक्ति भजन ये बेवा। महाराज कह रहे हैं कि तन जो है ये देवल है और आत्मा जो है इसमें देवता इसमें बसता है। निर्गुण भक्ति, इसमें सांसों सांस का भेद जो है वो निर्गुण भक्ति है। और भजन का भेद अगर तुम्हें आता है तो महाराज जी फरमाते हैं कि निज नाम की जागृति अपने घट के अंदर ही हो जाएगी। आगे महाराज बता रहे हैं कि बोलतला से निर्गुण कहिए सिरगुण काया खंदोरे। अब सिरगुण निर्गुण क्या है? यहां महाराज कह रहे हैं कि सिरगुण निर्गुण की परिभाषा लोग नहीं समझ पाते। तो महाराज जी ने लिखा है कि सिरगुण निर्गुण सब कहें भेद न जाने कोई और
सिरगुण निर्गुण सब कहें भेद न जाने कोई, सिरगुण तो सुखराम के नकला पूजे लो। महाराज कह रहे हैं कि सिरगुण निर्गुण सब कहते हैं, लेकिन उसका भेद किसी को मालूम नहीं है। सिरगुण की जगह वो नकल की पूजा करते हैं। कैसे? अब यहाँ महाराज जी बता रहे हैं कि बोल अतड़ासो निर्गुण कहिए। निर्गुण क्या है? जो हमारे शरीर में ये बोलता है, ये निर्गुण का स्वरूप है, क्योंकि इससे हमें राम राम का उच्चारण इसी बोलने से होगा, तो ये निर्गुण का स्वरूप है। बोला तड़ा तो निर्गुण कहिए और सिरगुण काया खंडोरे। और सिरगुण क्या है? ये हमारा शरीर जो है ये सिरगुण है, ये सबसे बड़ा सिरगुण है। सिरगुण निर्गुण है सत प्राणी और सकल भ्रम फंदोरे। महाराज कह रहे हैं कि यही शरीर और बोलने वाला यही सत्य है, बाकी सब जो है भ्रम और फंदा है। सिरगुण सेवा गुरु जी की महिमा। अब यहां बता रहे महाराज कि सिरगुण क्या है? कि हम गुरु की सेवा करते हैं, गुरु की महिमा करते हैं और पाठ करते हैं। ये क्या है? सब सिरगुण सेवा है। गुरु की महिमा करना, पाठ करना और नियम बनाना, ये सब गुरु जी क्या है? सिरगुण भक्ति है। सिरगुण सेवा गुरु की महिमा ब्रह्म शब्द मन संदोरे। और जो हम सांसों सांस का भेद धारण करते हैं वो क्या है? वो निर्गुण है। कह सुखराम भगत ये सांची, काया खोजो हरि लादो रे। महाराज कह रहे हैं कि ये सच्ची भक्ति है। संसार में और जितनी भक्तियां हैं, 3 लोक की भक्तियां हैं, तो उनको महाराज निर्णय करके बता रहे हैं कि उनसे परम धाम की प्राप्ति नहीं होगी। 3 लोक के सारे सुख मिल सकते हैं, लेकिन उनसे परम धाम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए महाराज जी फरमाते हैं कि ये हमारा जो सच्चा मंदिर है, सत्ता देवल है, जो शरीर है, इसमें परमात्मा की खोज करो और राम नाम का सिमरण करो, और इसी से हमारे जीव का कल्याण होने वाला है। संसार में और जितनी सेवाएं हैं वो व्यर्थ है। इसलिए महाराज ने फरमाया कि ये हमारा ज्ञान ऐसा है, इसको जो भी धारण कर लेता है उसके जीव का कल्याण हो जाता है। तो ये हमें ज्ञान मिला हुआ है, सतगुरु का ज्ञान। इसको धारण करो, नियम बना के भजन करो, इसी में हमारे जीव का कल्याण है। यदि और कोई ज्ञान हम धारण करते हैं तो उससे हमारे जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। तो महाराज के ज्ञान को सुनो, समझो और मानो और धारण करो। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धिन्न हो, धिन्न हो, धिन्न हो।